4 PM तो इस मामले में बड़े अंदर तक की खबर निकाल कर परोस देता है। जी तो ये खबर भी आपने परोसी थी, आप याद करें। जी जी मुस्लिम यादव का जो समीकरण है जी उसमें कहीं न कहीं सेंधमाड़ी की बात, अब वो तो इफेक्ट हुआ, आपने देखा जी कि सिवान में राजद का कैंडिडेट थर्ड जी हो जाए जी और जो हिना साहब है वही सेकंड हो जाए, जी। तो वहाँ तो ये इसका वोट मतलब बैंक प्रभाव जो है। प्रभाव भी है और ये एम टूट न गया वहाँ। कल एक सीक्रेट मीटिंग हुई, मतलब, और वहाँ तो इवनिंग के बाद कोई मिलने जाएगा जी तो देर रात उसको को। रात को ही, देर रात क्या 12-1 बजे थोड़े गए थे। हाँ मतलब लेट इवनिंग उसको कहा जाता हाँ है। तो देर शाम लेट, को। हाँ हाँ, लेट इवनिंग की मुलाकात थी और उस मुलाकात का यही है कि लगता है कि देखिए ऐसी मीटिंग पॉइंट ओसामा कहाँ रहते हैं, कहाँ जी के रहने वाले हैं, जी और पटना में आकर के यदि लालू जी के आवास पर या तेजस्वी के आवास पर मिलने जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल देर रात तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है और इस सीक्रेट मीटिंग की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में जोरों पर है। और ये मीटिंग हुई है, ये बात कयास नहीं है, अटकलों का मामला नहीं है। मीटिंग हुई है तेजस्वी यादव के 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले पर। सीक्रेट मीटिंग हुई है। सर से हम बात करेंगे और वो सीक्रेट मीटिंग क्या है वो हम आपको बताते हैं, फिर सर से बातचीत की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। दरअसल हिना साहब के साथ आरजेडी एक बार फिर हिना साहब को आरजेडी अपने साथ जोड़ना चाहती है, लाना चाहती है। सिवान और उसके आसपास के इलाकों में या कई विधानसभा लोकसभा सीटों पर हिना साहब का प्रभाव है। सर बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। तो इससे पहले भी देर रात को मुलाकात हुई थी लालू तेजस्वी की हिना साहब के साथ, और कल हिना साहब के बेटे जो हैं वो पहुंचे थे तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। तो सर से बात करेंगे। सर, ओसामा साहब कल मिले हैं 5 देश रत्न मार्ग में तेजस्वी यादव से। बात मानी जाए कि बन गई है या अभी और मुलाकातें होनी है? देखिए अभी तो मीटिंग हुई है, ये आप खबर परोस रहे हैं। जी इस मीटिंग को मैं मानता हूँ खासकर सिवान में जी और मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर। जी और अभी इन दिनों प्रशांत किशोर ने जिस ढंग से मुसलमानों को संगठित करने का जी एक अभियान छेड़ा है, जी ये सबका इफेक्ट है। जी और ये दोनों की जो मीटिंग है ना, जी शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी हिना साहब, आपको याद होगा पार्लियामेंट का ये चुनाव लड़ी, वो हार गई, लेकिन मुकाबले में दूसरे स्थान पर रही। वहाँ तो राजद का कैंडिडेट तीसरे स्थान पर हो गया था, जी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे अवध बिहारी चौधरी। अब आप जो जानकारी दे रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के सुपुत्र ओसामा जो हैं जी कल तेजस्वी यादव से मिले हैं, जी तो ये मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से यदि आप कहेंगे तो इसको मैं दोनों के लिए मजबूरी भी मानता हूं और जरूरी भी मानता हूं। मजबूरी इस कदर है कि जब एक बार अभी विधानसभा चुनाव में जाना है जी और जो लालू प्रसाद का राजद का जो जी मुस्लिम यादव का जो समीकरण है जी उसमें कहीं न कहीं सेंधमाड़ी की बात, अब वो तो इफेक्ट हुआ, आपने देखा जी कि सिवान में राजद का कैंडिडेट थर्ड हो जाए जी और जो हिना साहब है वही सेकंड हो जाए, जी तो वहाँ तो ये इसका वोट मतलब बैंक प्रभाव जो है। प्रभाव भी है और ये एम टूट न गया वहाँ। जी तो इसको जोड़ना है, इसलिए कि असेंबली के चुनाव में जब तेजस्वी चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने जी तो एम तो इंटैक्ट रखना होगा ना। ये तो एम के साथ, जैसा तेजस्वी ने कहा है कि एम के साथ हम बाप भी बनाएंगे, जी उसमें अगड़ी जाति को, महिला को, गरीब को, सबको जोड़ेंगे। जी अब ये एम नहीं रहेगा, यादव मुस्लिम नहीं रहेगा, इसको A to Z की पार्टी बनाएंगे। जी कल ओसामा की भेंट मैं इस संदर्भ में समझता हूँ कि अब जो चुनाव हो रहा है, हिना साहब से इसके पहले भी दोनों की एक भेंट हुई थी, जी वही आपने चर्चा परोसी थी। जी 4 PM तो इस मामले में बड़े अंदर तक की खबर निकाल कर परोस देता है। जी तो ये खबर भी आपने परोसी थी, आप याद करें। जी और अब एक ताजी सूचना लेकर सामने आए हैं कि कल एक सीक्रेट मीटिंग हुई, मतलब, और वहाँ तो इवनिंग के बाद कोई मिलने जाएगा जी तो देर रात उसको को। रात को ही, देर रात क्या 12-1 बजे थोड़े गए थे। हाँ मतलब लेट इवनिंग उसको कहा जाता हाँ है। तो देर शाम लेट, को। हाँ हाँ, लेट इवनिंग की मुलाकात थी और उस मुलाकात का यही है कि लगता है कि देखिए ऐसी मीटिंग पॉइंट ओसामा
कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, जी। और पटना में आकर के यदि लालू जी के आवास पर या तेजस्वी के आवास पर मिलने जाते हैं, इसका मतलब है कि कोई एक मीटिंग पॉइंट बन गया है। जी। कहीं दोनों को एक दूसरे से फिर नजदीक आने का जी। एक वो अवसर बहुत नजदीक आ चुका है। जी। लोकसभा के पिछले ये जो भी चुनाव हुआ उसमें तो हिना साहब के लिए राजद वेट करता रहा था। जी। अब वो 23 सीट के लिए चुनाव लड़ा था, 22 सीट के कैंडिडेट की घोषणा कर चुका जी। था, और मुझे पूरे भरोसे की जानकारी भी चर्चा आपने की थी। जी। अपने दर्शक को बताया था कि अवध बिहारी चौधरी को गो अहेड कह दिया गया है, जी। लेकिन कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई थी। जी। वो इसलिए रोक रखा गया था कि कहीं हिना साहब तैयार हो जाएंगी जी। तो उन्हीं को लड़ाया जाएगा। जी। तो वो मानी नहीं, लड़ी चुनाव, और खुद भी हार गई, राजद भी हार गया। तो मुझे लगता है कि ओसामा असेंबली का चुनाव लड़ेंगे जी। और उसमें राजद के साथ रहेंगे, इसलिए कि एमवाई वहाँ सूट करता है। जी। ये मुलाकात का कहीं ना कहीं एक ये है। और फिर असेंबली के चुनाव में जैसा मैंने आपसे जी। कहा कि पूरे बिहार में आपने तो ये भी कह दिया कि भाई हिना साहब का न सिर्फ सिवान, कुछ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कई कंस्टिट्यूंसी में प्रभाव है, जी। तो प्रभाव को कहीं समेट के न रखना है। जी। तो ओसामा की जो कल भेंट तेजस्वी हुई है, ये इसी इस सिलसिले में थोड़ा सा और बात आगे बढ़ने वाली है। जी। और फिर एमवाई यदि इंटैक्ट रखना है तो चाहे शहाबुद्दीन हो, अभी देखा आपने अशफाक करीम छोड़ चुके, जी। जो सीमांचल में साथ थे, राज्यसभा के मेंबर थे। तो लोगों को जोड़ना तो अब ये राजद चाहेगा ना कि जो मुस्लिम के चेहरा है बिहार में, वो इसलिए कि इधर प्रशांत किशोर ने भी एक चुनौती दे रखी है। ये वही मेरा अगला सवाल है कि प्रशांत किशोर के का जो ऑपरेशन एम है यानी ऑपरेशन मुस्लिम है, उसको ब्रेक करने के लिए, उसका देने के लिए ने और तेजी से ये कवायद, इस तरह की कवायद शुरू की है। कुशवाहा वोट बैंक को जोड़ने की कवायद तो कर ही रहे थे, लेकिन हिना साहब जिनसे ऐसा लग रहा था बात बनेगी नहीं बन पा रही थी, लेकिन 2 मुलाकातें हो चुकी है, तो इसका मतलब यह है कि बात पूरी तरह से ना बनी हो, लेकिन बात बिगड़ी भी नहीं है, बात बन रही है धीरे-धीरे। ये ठीक है, तो वही बात मैंने कहा। देखिए, ये प्रशांत किशोर को अभी झटका क्या लगना है? जी। प्रशांत किशोर ना झटका दे रहे हैं। जी। प्रशांत किशोर का जो मूव है, मुस्लिम को हम एकजुट करें, जी। एमवाई को ध्वस्त करें, जी। तो उस झटका से बचने की ये कोशिश है। इसको इस रूप में जी, देखिए। तो झटका से बचने की कोशिश है। आरजेडी की जो कवायद है, लालू तेजस्वी की जो कवायद है, कल देर शाम जो सीक्रेट मीटिंग हुई तेजस्वी यादव के घर पर, ओसामा साहब, हिना साहब के बेटे उनसे मिलने पहुंचे, मुलाकात हुई है। तो इसको लेकर सर बहुत बारीकी से चीज़ों को बता रहे थे, क्यों मुलाकात हुई, बात बनी, नहीं बनी, आगे क्या होगा, ओसामा साहब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।